हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज। मैथ को सेशन आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर। इससे पहले मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को मैंने बता दिया था। आज शुरू करेंगे स्क्वायर। आइए समय विलंब किए बिना हम लोग शुरू करते हैं स्क्वायर। हम लोग आज स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। आइए देखते हैं वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग किस तरीका से हम लोग फास्ट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल आप लोगों को 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। मैं थोड़ा इसे लिखता हूँ, देखिए। उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही कि किस प्रकार से हम लोग फास्ट करेंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। इसी प्रकार से 10 से लेकर के 20 तक का भी लिखते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर अगर पूछ देता है तो 121। 12 का स्क्वायर 144। 30 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। इसी प्रकार से 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। इसी प्रकार से 17 का स्क्वायर 289। इसी प्रकार से 18 का स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। इसी प्रकार से हम 21 का देख सकते हैं। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर होगा। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। वैसे आप लोगों को 1 से लेकर के 25 का स्क्वायर हमेशा याद होना चाहिए, ताकि आप लोगों को मैथ बनाने में काफी सुविधा होगा और आसानी से आप लोग कर लेंगे। इसके बाद तो हम तो बताएंगे कि किस प्रकार से स्क्वायर को फास्ट कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं, कुछ ऐसा मेथड बताते हैं जो कि आप लोग स्क्वायर को बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप अगर 1 बताऊं, टाइप 1 में बताता हूं कि आज 50 के आसपास किसी भी संख्या, जो भी आसपास संख्या है, उसका हम वर्क किस प्रकार से फास्ट करते हैं। जैसे 50 के आसपास, जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि 52 का बोला है कि आप स्क्वायर करके मुझे दिखाइए। कितना को बोला है, 52 का बोला है कि स्क्वायर करके आप दिखाइए। 50 के आसपास है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 2 है, 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट तक हम लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर किए 04 हो गया। 2 डिजिट तक हमने लिखा। 2 डिजिट बनाने के लिए जो भी संख्या उसके आगे हम एक 0 क्या कर सकते हैं, लगा देंगे। 04 हो गया। उसके बाद देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है। 50 से कितना, 2 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 2। 50 के हाफ क्या होता है, 25। 25 में अगर 50 से 2 मैक्सिमम है तो उसमें 2 ऐड कर दीजिए आप। तो 25 में 2 ऐड कीजिएगा तो कितना जाएगा, 27। ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो सेकंड में क्वेश्चन इस पर लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि बताइए 54 का स्क्वायर मुझे बताइए। वैसे इसे किस प्रकार से फास्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। 16 को यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखें। उसके बाद देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है। तो 50 से पता चल रहा है कि 4 मैक्सिमम है। तो 25 में उससे 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपने से। 25 इसका हाफ, 50 का हाफ 25। 25 में 4 ऐड कीजिएगा तो 29 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट हो गया। आप लोग एक ही नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 54 में 54 का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1। 5 4 जा 20 20 कैरी 1 21। इसी प्रकार से 5 4 जा 20 कैरी 2। 5 5 जा 25 25 टू 27। 6 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 2। ये हमारा क्या हो गया, आ गया। इस प्रकार से ट्रिकी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। जैसे इसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया कि 59 का आप स्क्वायर मुझे करके बताइए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 59 का स्क्वायर करने के लिए 59 का स्क्वायर।
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 50 से जितना ज्यादा है, यहाँ पर 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का आप स्क्वायर कीजिए। 9 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आ जाएगा। और इसमें 25 में आप 9 ऐड कीजिए। 25 में जब आप 9 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 में 9 ऐड कीजिएगा तो 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 34। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से आप लोग कितना का भी लेकर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 56 का ले लीजिए, स्क्वायर कीजिए, तब 56 का लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 के 36 हो गया। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और 25 में 6 को ऐड किए तो कितना आ गया, 25 में 6 को ऐड किए तो 31 आ गया ना जी। इसी प्रकार से 50 से आसपास, जैसे मान लीजिए मैं 5 लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ कि मैं ले लेता हूँ 61 स्क्वायर करने के लिए, तो 50 से कितना मैक्सिमम है, 11 मैक्सिमम है। 11 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 121। तो 121 को हमें डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखना है, सिर्फ हमें 2 डिजिट को ही लिखना है, यानी 21 को लिखेंगे, एक क्या हो जाएगा मेरा, कैरी हो जाएगा। अब देखेंगे कि 50 से कितना मैक्सिमम था, 11। 50 में 11 आप ऐड कीजिए, 50 में 25 में 11 आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 में 11 ऐड करके देखिए कितना आ जाएगा, तो 35 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, एक कैरी बचा था, ये 37 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं 50 से मैक्सिमम। अब 50 से अगर कम हो तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे, उसमें भी कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ, जैसे मान लीजिए दे दिया कि 48 का आप स्क्वायर करके मुझे दिखाइए। तो सबसे पहले देखेंगे कि 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना 2 कम है। 2 का आप स्क्वायर कर लीजिए 04, 2 का स्क्वायर करके क्या लिखिएगा 04 आ गया ना, 2 डिजिट तक हमें लिखना है। अब देखेंगे 50 से कितना कम था, 2 कम था। तो 25 में अगर ज्यादा था तो हम जोड़ते थे, और कम है तो उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। तो 25 में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 23। इसी प्रकार से हम 7 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 43 का आप स्क्वायर मुझे करके दिखाइए। तो देखेंगे कि 50 से कितना कम है, 7 कम है। 7 का आप क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और 25 में आप 7 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 520 कितना घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 25 में 7 को घटाएगा तो कितना बचेगा, 5, ये कितना आ जाएगा, 20 बचा, 20 80 बचेगा ना जी, 80 बचेगा, 80 बचेगा, 80 बचेगा। इसी प्रकार से हम टाइप 1 में मैंने बताया कि अगर 50 के आसपास कोई भी संख्या है, अगर वो मैक्सिमम जितना है उसका आप स्क्वायर करके 2 डिजिट तक लिखिए, और जितना ज्यादा है 25 में उसे ऐड कर दीजिए, अगर कम है 25 में उसे घटा करके लिख दीजिए। मैंने टाइप 1 बताया कि किस प्रकार से स्क्वायर आप फास्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम टाइप 2 पर चलते हैं, स्क्वायर का टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 पर देखते हैं कि अगर भी किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है, अगर किसी भी संख्या का लास्ट में 5 है 2 डिजिट का, तो उसे किस प्रकार से हम स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए दे देता है पहला कि 25 है, यानी इसके लास्ट में क्या है, 5 है। इसका स्क्वायर बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। 5 का आप स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 25। और 2 का अगला नंबर, 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का अगला नंबर क्या है, 3। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 625। इसी प्रकार से आप सेकेंड ले सकते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर करना होगा हमें। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट में 5 है, इसका आप स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, 25। 25 और यहाँ पर 3 है, 3 में का अगला नंबर क्या होगा, 4। 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12 आता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 12। इसी प्रकार से थर्ड ले लीजिए, मान लीजिए 85 दे दिया हुआ है। 85 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, लिखिए। तो सबसे पहले 5 का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 25। और 8 का अगला नंबर क्या होता है, 9। और 9 और 8 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 8 जा क्या होता है, 9 8 जा 72 आ जाएगा ना, 9 8 72 आ जाएगा 72। इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, जैसे 95 आ गया। 95 का स्क्वायर कीजिए। 95 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 25। और 9 का अगला नंबर क्या होता है, 10। 9 और 10 का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 9 जा 90। ये हमारा टाइप 2 हो गया। अब अगर आप लोगों को टाइप 1 और टाइप 2 बताने में बनाने में थोड़ा सुविधा नहीं हो पा रही, गड़बड़ हो रहा है, तो इससे बहुत फास्ट तरीका से हम बता सकते हैं टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 में बहुत फास्ट तरीका से बताएंगे। इसमें देखिए आप लोग, टाइप 3 में जैसे मान लीजिए किसी भी रैंडमली किसी भी नंबर को आप ले लीजिए,
उसका अगर आप लोगों को स्क्वायर करना है तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कि 23 का आप स्क्वायर मुझे करके दिखाइए। क्या बोला, 23 का आप स्क्वायर करके मुझे दिखाइए। तो 2 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4, 2 डिजिट तक लिखना है। उसके बाद 3 का हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9, 2 डिजिट तक हमें लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया 0 4, 2 2 4 तो 0 4 2 डिजिट तक लिखना है। 3 का स्क्वायर किया 3 3 3 9 यानी 2 डिजिट तक हमें लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि 2 को 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और इस 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और इसके एक अंक को छोड़कर, यहां से छोड़ करके इस 12 जो आया है यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, इसको हटा देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 यानी 23 का वर्ग 529 होता है। देख लीजिए होता है। इस प्रकार से टाइप 3 में बना सकते हैं बहुत फास्ट तरीका से। इसी प्रकार से किसी भी नंबर को आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया 36 का स्क्वायर करना है हमें, तो देखिए सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले 3 का हमें स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर जब भी करेंगे हम उसे 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 9 हो गया। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 हो गया। अब 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 और 18 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 80 2 जा 36, यहाँ पर हो गया 36। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। कभी भी लिखेंगे इसको एक अंक पीछे का छोड़ करके, न कि यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे हमेशा एक अंक पीछे करके क्या करेंगे, छोड़ करके लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 3 क्या हो गया, 12 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट 1296 हमारा रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 42 का मैं ले लेता हूँ, 42 का हमें स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हमें लेना होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। उसके बाद 2 का स्क्वायर 2 डिजिट तक लिखेंगे, 4 ले लेंगे, हो गया। उसके बाद 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 8 2 जा 16। यहाँ पर 16 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करके लिखिए, 4 उतार दिए तो 4 हो गया, 0 में 6 ऐड किए 6 हो गया, 6 और 1 क्या हो गया 7 और ये हमारा 1। 42 का स्क्वायर क्या हो गया, 1764, 1764। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का लेकर के कर सकते हैं। टाइप 3 से किसी भी प्रकार की संख्या को लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। अब उसी प्रकार जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं 56 ले लेते हैं, 56 का स्क्वायर करना है मिला है। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 25। उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 2 जा 16। इसको आप ऐड कर दीजिए, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 6 11 के 1 कैरी 1 2 एक 3, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से कितना भी संख्या का आप स्क्वायर करके दिखा सकते हैं। हालांकि 100 के आसपास कीजिएगा तो बहुत बेस्ट होता है ना, तो उससे भी ज्यादा अगर करते हैं वो भी बन जाएगा। तो थोड़ा मैं इसे क्लीन करके और मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। यहाँ पर इसका टाइप और आगे बताऊंगा, टाइप 3 तक मैं बता रहा इसका। थोड़ा सा इस पर और एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलिए आइए इस पर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं टाइप 3 पर। जैसे मैं देख लेता हूँ, अगर कोई भी संख्या मान लीजिए 72 का अगर हमें स्क्वायर करना है, 72 का स्क्वायर करना है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले 7 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 डिजिट तक हमें लिखना है, यानी 0 4। उसके बाद मैंने बताया था कि 7 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 कितना होता है 14 और 14 का मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा, इस 2 से कीजिएगा। 14 2 जा 28 आ गया। हमेशा एक को पीछे छोड़ करके लिखना है इकाई स्थान को। उसके बाद आप इसे ऐड कर दीजिएगा, 4 1 जा 4 उतार दीजिएगा, 0 8 8 हो गया, 9 2 11 का 1 कैरी 1 4 5, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से और भी कुछ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 90 में 6 का ले लेता हूँ स्क्वायर करने के लिए। किसी भी संख्या को लीजिएगा, बहुत फास्ट तरीका से आप स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 9 6 का कीजिएगा मल्टीप्लाई 54 आएगा, 54 का दुगुना कीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 108 आ जाएगा। 108 हमेशा एक को पीछे छोड़ करके करना होता है। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 6 हो गया,
यहाँ पर 11 के 1 कैरी 1 112 और 9, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब मैं इस पर टाइप 4 बताने जा रहा हूँ। टाइप 4 जो कि बहुत लंबे लंबे जो कि संख्या दी होती है उसका हम स्क्वायर करके दिखाएंगे आपको। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4 पर जैसे दे देता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए, लंबे लंबी संख्या का स्क्वायर करने के लिए, तो बहुत शॉर्ट तरीका से आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें पहला क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ कि 203 का अगर हमें बोला है स्क्वायर करके आप दिखाइए, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये बेस वैल्यू किसके नजदीक है। यानी देख रहे हैं कि 200 से ये 3 ज्यादा है, यानी 200 के बेस वैल्यू के आसपास है, यानी 200 के आसपास के वैल्यू है। अब देख रहे हैं इसमें, देखेंगे कि 200 से कितना मैक्सिमम है, तो देख इसमें दिखाई दे रहा है कि 200 से 3 मैक्सिमम है। तो क्या करेंगे, 3 का हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, स्क्वायर करके हम लिख देंगे। 2 डिजिट तक हमेशा लिखना, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। 3 का स्क्वायर किए थे, 2 डिजिट तक लिखे थे 09। अब देख रहे हैं कि 200 से कितना 3 ज्यादा है, इसमें जितना ज्यादा है उतना ही संख्या को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जितना ज्यादा है, 200 से 3 ज्यादा है, तो 3 और इसमें ऐड करेंगे तो 206 हो गया। इसको बेस वैल्यू कितना था, तो बेस वैल्यू 2 के आसपास था, यानी 200 के आसपास था। तो 100 पर एक बेस वैल्यू, 200 पर 2 बेस वैल्यू, 300 पर 3 बेस वैल्यू, इसी प्रकार से 500 पर 5 बेस वैल्यू। तो 200 बेस वैल्यू है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया, 4 आ गया, और 6 6 12 हो गया, और ये 09 है, इसको लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए दे देता है कि 596 596 का स्क्वायर करने के लिए बोल दिया हमें, 596 का। तो देखेंगे कि बेस वैल्यू किसके नजदीक है, 596 किसके आसपास है, 600 के आसपास। 596 600 के आसपास है ना। तो 600 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर सबसे पहले कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। और जितना कम है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा जोड़ेंगे, कम है तो उतना ही घटा देंगे। तो क्या, 4 कम है तो इसमें से 4 और घटा लीजिए आप, यानी 596 में से 4 घटाएगा तो 592 आ गया। और किसके नजदीक था बेस वैल्यू, 600 के आसपास था। इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 2 12 पे 2 कैरी 1, 6 9 जा 54, 54 और कैरी इसमें ऐड किया था 55। अब कैरी 5 हो गया, 6 5 या 30 या 35 कितना हो गया, 35 हो गया, और ये 60 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं, जैसे दे दिया कि जैसे मैंने आप बताइए कि 309 का स्क्वायर आप मुझे करके दिखाइए, 309 का स्क्वायर करके दिखाइए। तो इसमें क्या करना है, 3 के आसपास 300 से कितना मैक्सिमम है, 9। 300 से कितना मैक्सिमम है, 9 मैक्सिमम है। तो 9 का आप स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा। 300 से कितना मैक्सिमम है, 9, उतना ही जितना मैक्सिमम है उतना आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो 318 हो जाएगा। और इस बेस वैल्यू क्या है, 3, यानी 300 के आसपास है। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई करके लिखिएगा 3 8 जा 24 को 4 कैरी 2 हो गया, और 3 1 जा 3 3 और 2 कैरी ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 3 3 जा 9। और जो ये सवाल ये वहाँ पर 81, इसको आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे दे दिया कि 107 का आप स्क्वायर मुझे करके दिखलाइए, 107 का आप मुझे स्क्वायर करके दिखलाइए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें देखना कि 100 के आसपास वैल्यू, यानी बेस वैल्यू इसका क्या होना है, 1 होना है। अगर 200 रहेगा तो बेस वैल्यू 2, 300 रहेगा तो बेस वैल्यू 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 से 7 मैक्सिमम है, तो 7 का आप स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और जितना मैक्सिमम है उतना इसमें ऐड कर देना है। तो 100 में 7 मैक्सिमम है, तो 7 और ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा, 114। बेस वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 114 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 140 ही रहने वाला है। इसी प्रकार से 140 ये 49 है, ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम 5 क्वेश्चन और बनाना चाहें, इस पर थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। कुछ दिन में बोर्ड भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी परेशानी है ही। चलिए आइए इसमें और क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं हम। टाइप 4 में और क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए दे देता है कि 96 का आप स्क्वायर कीजिए, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। इसको बेस वैल्यू कितना माने 100, क्योंकि 100 के आसपास है। 100 से कितना कम है 4, 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा 60। ये जितना कम है उतना और घटा देना। 4 कम था, इसमें और घटा दिए 4, तो कितना आएगा 92। बेस वैल्यू 1 था तो 1 ही रहेगा, यानी 9216 हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। 96 का मल्टी स्क्वायर करके आप जो लोग देख सकते हैं, बिल्कुल यही आएगा। इसी प्रकार से मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 मैंने बताया। अब मैं इस पर बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इस पर दे दिया है, जैसे मान लीजिए दे दिया है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, इतना तो आप लोगों को पता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। अगर 11 में 101 का पूछे स्क्वायर किया होगा, 101 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए एक जीरो इसमें बढ़ा, इसके बीच में एक जीरो बढ़ा दीजिए, 1 जीरो लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 0 1, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। मैंने क्या बताया कि 11 का जब स्क्वायर आप करते हैं तो 121 आता है। अगर 101 का आप स्क्वायर करेंगे, जितना जीरो इसमें बढ़ाए इतना जीरो इसमें आप बढ़ाते जाइएगा, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1000, इसका अगर 1 हमें अगर पूछ दिया स्क्वायर करके बताइए आप, तो कैसे किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें देखिए कितना जीरो है 1 2 3 4, जितना जीरो है उतना इसमें जीरो लगाते जाइए। 121 में 1 4 जीरो लगाइए, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 लिखिए, फिर 4 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 1 लिख दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से कितना भी जीरो लगा कर ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1, पूछा कि इसका स्क्वायर करके दिखाइए। अगर आप इसका स्क्वायर करने बैठ जाएगा तो गड़बड़ भी हो सकता है, जीरो इधर उधर भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से बनाएगा तो एक भी आपका गड़बड़ नहीं होने वाला है। आइए देखिए इसमें कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 2 लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 1, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो मैंने बताया कि 11 से अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 121, इसके बीच में अगर जीरो चिपकाते हैं, अगल बगल भी जीरो चिपका दीजिए। इसी प्रकार से हम 12 का अगर स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। इसी प्रकार से अगर इसके बीच बीच में अगर हम जीरो चुका देते हैं तो वही सेम कंडीशन इसके तरफ फॉलो होगा। 1 यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, यानी 11 12 में सेम रूल फॉलो होता है। इसी प्रकार से जैसे 1000002 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो इसमें लगा दीजिए 1, कितना जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर 4 है, 4 लगाए, फिर 3 जीरो, 1 0 2 0 3 जीरो, फिर यहाँ पर क्या है 4, ये हमारा रिजल्ट हो गया। 11 12 और 13 में भी यही रूल फॉलो होता है। 13 का मैं यहाँ पर करके दिखलाता हूँ। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 196। इसी प्रकार से 103 का अगर हमें स्क्वायर पूछ देता है तो 1 0 लगाइए, 6 लगाइए, 0 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1000003 का अगर हमें स्क्वायर पूछा है, जितना जीरो है उतना जीरो आप चुकाते चलिएगा। जैसे वहां पर 1 2 3 4 जीरो है तो यहाँ पर लगाइए 1 1 2 3 4 जीरो, फिर 6 लिखिए, 4 0 1 2 3 4 जीरो, यहाँ पर 9, हमारा रिजल्ट हो गया। ये रूल 11 12 और 13 में फॉलो होता है। इसका विपरीत में भी फॉलो होता है। जैसे 12 का विपरीत क्या होगा 21, यहाँ पर देखिएगा 21 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा 441 आता है, 441 आता है ना जी। इसी प्रकार से इसको कर सकते हैं कि 201 का अगर हमें स्क्वायर करना होगा तो 40401 कर सकते हैं। अगर 2001 का अगर हमें स्क्वायर करना होगा तो 400401 कर सकते हैं। इसी प्रकार से 12 का अपोजिट क्या 21 और 13 का अपोजिट 31 में प्रयोग होता है। थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ अब लिखूंगा। देखिए यहाँ पर 13 का 31 का 30 तो हो गया था 31 का 31 का स्क्वायर क्या होता है 31 का स्क्वायर 31 का 961 होगा ना जी। इसको स्क्वायर करके देख लीजिए 31 का क्या 3 3 9 हो गया, इसका 01 हो गया, 3 गुना 6 हो गया, यहाँ पर 961 होता है 961, यहाँ पर लिख लीजिए 961 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम जीरो चुपकाएं यहाँ पर 301 अगर का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर जीरो चुपकाइएगा 601। इसी प्रकार से
9,001 करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 9,006,001 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इस पर कुछ और क्वेश्चन है, थोड़ा मैं बताता हूँ, थोड़े से क्लियर कर लेता हूँ, तो मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ। इस पर कुछ और क्वेश्चन है, स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन है सारा बन जाएगा। इसके बाद हम स्क्वायर रूट शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्क्वायर रूट आएगा, किस प्रकार से स्क्वायर रूट से हम निकाल सकते हैं, एग्जामिनेशन में पूछता है। इतना हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 99 का स्क्वायर करने के लिए दे देता है, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9801 आता है, हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा। 99 का स्क्वायर पूछता है कितना होता है, 9801। इसमें से 8 और 1 यानी सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट यानी नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है, ये नहीं बदलता है। 2 और 4 हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। अगर इसके बीच में कितना भी हम 09 लगा दें, जैसे इतना का 9 हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पर देखा क्या, जैसे मान लीजिए 3 लेते हैं, यहाँ पर देखा कि 2 9 था तो एक 9 आया था, यहाँ पर 3 9 है तो कितना 9 आएगा, 2 9 आएगा। और यहाँ पर 8 कभी बदलेगा नहीं, 0 है तो 2 0 आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम 5 9 को लेते हैं, 5 9 का लेकर के स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 5 9 है तो यहाँ पर 4 9 आएगा, क्योंकि 9 एक कम होते जा रहा है, यहाँ पर 4 9 लेंगे, 1 2 3 4। 8 कभी बदलेगा नहीं, 8 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 0 भी 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, और लास्ट में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से और आप लेकर के बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोला कि आप इसका स्क्वायर करके हमें दिखाइए। एग्जामिनेशन में ही पूछ लेता है कभी कभी। आप लोगों को एग्जामिनेशन ये चेक करने आता है कि आप लोगों को आता है कि नहीं, बस ये चेक करता है। हालांकि सभी क्वेश्चन आसान होते हैं। इसमें आप लोग देखिए किस प्रकार से 9 को 9 9 है, इसमें 9 डिजिट तक 9 है, तो हमें 8 तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तक कभी बदलेगा नहीं, 8 को हम जैसे कहते तैसे लिख देंगे। फिर 8 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में क्या रहेगा, 1 हमेशा हो जाएगा, ये हमारा। इसी प्रकार से 33 का स्क्वायर होता है, इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है, इधर से हो जाएगा, 1 इधर है तो 1 इधर हो जाएगा, 0 इधर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 99 का स्क्वायर होता है 980, और 33 का स्क्वायर होता है 1089। अगर इसमें हम अगर 3 की संख्या बढ़ाते जाए, 3 की संख्या क्या कर दिया, अगर 3 कर दिया, इसमें 1 और 2 और 4, ये भी 0 और 9, 2 4 हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 और 4 हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, नियत। 2 और 4 क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसमें 333 है, डबल 3 के बदले 1 आया था, यहाँ पर 333 के बदले 2 1 आएगा, और 0 बदलेगा ही नहीं, यहाँ पर 8 2 आएगा, और 9 1 ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। इसी प्रकार से आप 3 की संख्या बढ़ा सकते हैं, आप स्क्वायर करके देख लीजिए। जैसे 3 की संख्या यहाँ पर कितना 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 तक एक लिखिएगा, 1 2 3 4 तक एक लिखिए, उसके बाद 0 तो बदलेगा नहीं, यहाँ पर 8 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4, और 9 कांस्टेंट रहेगा, ये तो बदलेगा ही नहीं। इसी प्रकार से 9 की संख्या हम 8 कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। इसका बोला कि आप इसमें स्क्वायर करके दिखाइए। यहाँ पर 8 डिजिट तक 3 दिया हुआ है, तो 7 डिजिट तक एक एक जाएगा। लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, 0 कांस्टेंट रहेगा, 0 तो बदलेगा नहीं। 8 भी 7 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ही जाएगा, और 9 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो आज मैंने स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी थे सारे को मैंने समाप्त किया। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा। आपका लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ताकि आगे वीडियो बनाने के लिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।